Guys, I think we were done till example number 10th. अब बेटा ये देखो, ये एग्जाम्पल नंबर 11 से थोड़े टाइम पास छाप क्वेश्चंस है। फॉर्मूला से वो उसमें फॉर्मूला पता है तो आप लोग कुछ कर पाओगे। इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सम ऑफ इट्स मीन एंड वेरिएंस, मीन का फॉर्मूला क्या था एन पी, वेरिएंस का क्या था एन पी क्यू, 1.8 दिया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू सक्सेस इफ इवेंट्स, टू सक्सेस इफ द इवेंट्स वॉज कंडक्टेड 5 टाइम्स। तो देखो मेरे को n की वैल्यू 5 पता चल चुकी है, देखो 5p प्लस 5pq इक्वल्स टू 1.8 है। p प्लस q की वैल्यू 1 होती है, तो क्या हर q की जगह पे 1 माइनस p भी डाल सकता हूँ मैं? तो 5p प्लस 5p 1 माइनस p इक्वल्स टू 5.8। खोल पील करके सॉल्व करूँगा, p पता चल जाएगा, 5.8 का है, 1.8 है ना। सॉरी, उससे q भी पता चल जाएगा। अब मेरे को उसने 2 सक्सेस पूछा है, 5c 2 सक्सेस की पावर 2 फेलियर की पावर 3, कर सकता हूँ इस चीज़ को आगे मैं। अब एग्जाम्पल नंबर 12 देखो, इधर सम, आपने 2 कैसे डाले? बेटा उसने क्वेश्चन में बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। अब एग्जाम्पल नंबर 12 देखो, इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड वेरिएंस आर 1.8 एंड 0.8, तो सम हो जाएगा एन पी प्लस एन पी क्यू, 1.8 है, प्रोडक्ट है एन पी इंटू एन पी क्यू 0.8, मतलब एन स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू 0.8। बेटा यहाँ से एन पी अगर कॉमन निकालूंगा 1 प्लस क्यू मेरा आ रहा है 1.8, यहाँ तक है, ठीक है क्या? हाँ गाइस, अब देखो, अब मेरे को दिख रहा है तो मैं स्मार्टली इसका स्क्वायर निकाल रहा हूँ। मैं जब समझा दो क्यू, एन स्क्वायर पी स्क्वायर 1 प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज 1.8 का स्क्वायर। 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर का आया। बेटा ये 1 प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन नंबर 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 किया मैंने, एन स्क्वायर पी स्क्वायर 1 प्लस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू 1.8 इंटू 1.8 अपॉन 0.8। ये एन स्क्वायर पी स्क्वायर कट गया, फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ क्यू बन जाएगा। सॉल्व करूँगा, क्यू अगर मिल गया बेटा मेरे को, क्यू से पी मिल जाएगा मेरे को, 1 पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 से पी और क्यू पता चल जाएगा, तो मुझे एन की वैल्यू मिल जाएगी। फिर आगे जो भी मांगोगे मैं करके दिखा सकता हूँ। ये था एग्जाम्पल नंबर 12। अब एग्जाम्पल नंबर 13 पे आ जाओ। द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड वेरियंस, एन पी माइनस एन पी क्यू 1 दिया गया, एंड द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स, तो वही एन पी का स्क्वायर माइनस एन पी क्यू का स्क्वायर 11 दिया गया है, ठीक है। ये यहाँ से तो पहले एन पी कॉमन निकला 1 माइनस क्यू इक्वल्स टू 1, ये वैसे माना था एन स्क्वायर पी स्क्वायर कॉमन निकला 1 माइनस क्यू स्क्वायर 11, इसको स्क्वायरिंग करूँगा फिर वो डिवाइड कर दूंगा, सेम तरीके से चलेगा ये वाला भी। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 13। बस एक बार के लिए आप लोग ये 11, 12, 13 करो, फिर 14 की ना छोटी सी थ्योरी में आपको बतानी पड़ेगी, वो बताऊंगा, फिर अपन आगे बढ़ाएंगे, ठीक है।
गाइस अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएंगी तो रिजेक्ट कर देना। p इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस।
28, 29, 30 क्या क्या नहीं नहीं, चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके पहले, बहुत पहले। ये हो ही नहीं रहा स्प्लिट द मिडल टर्म। इसके बाद तो 2 एक्सरसाइज और हटा, एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आएगा इसके बाद में। नहीं वो नहीं बोल रहा, स्प्लिट द मिडल टर्म कैसे होगा 25 16? अरे यार अगर नहीं हो रहा स्प्लिटिंग तो क्वाड्रेटिक फॉर्म लगाना। मत सुनना उसकी, तू अच्छे दोस्त बना तू प्लीज़। सर स्प्लिट द मिडल टर्म नहीं हो तो फिर वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना। ओ भाई हाँ थैंक गॉड, मैं पानी कर क्वाड्रेटिक दूँगा। फॉर्मूला में जमता नहीं मेरे को अच्छे से। तो फिर बाजू वाले का छापना एग्जाम में, नहीं वो नहीं करूँगा सर मैं, तो फिर फेल हो जाना। सीखना मत करो, नहीं फेल होऊंगा सर। वो प्रियांशी को सिखाने आते हैं ना सर, उनसे सीख ले, अभी 10वीं में है ना प्रियांशी। हाँ करो। प्रियांशी सिखा देंगे तेरे को। चल जाएगा वैसे। 4 की पावर 5 इज़ 1024, 5 की पावर 5 625 इंटू 5 स्क्वायर, बट 2 की पावर 10 1024 होता ना बच्चे। 625 इंटू 5 को 3125 होता है शायद से। चलो वापस से आंसर आ गया। सर एटलीस्ट वन सक्सेस मतलब बाकी ऐड कर दूंगा ना सारे। 1 2 3 4 सब कुछ, उसकी जगह पे 1 माइनस 0 सक्सेस। हाँ भाई। नहीं ये कट गया हो, कट गया हो। अरे सिलेबस में नहीं है सर, पढ़ा रहे थे मेरे से क्वेश्चन पूछे, मैंने उनको बोला कि सिलेबस में नहीं है, तो भी बोले बताओ नहीं है, बोले तो एक बार दिखा बुक, नहीं है, फिर भी बुक दिखा। पढ़ लो। आइसोकॉस्ट है ना वो आखिरी वाला ना बेटा एक्सरसाइज। हाँ वो काम करो, कट गया ये 1 माइनस बेटा। आई थिंक तो 13 तक के यानी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन तक के करना है, 13 यस। सॉल्यूशन लिखाओ। हाँ करेक्ट है मेरा।
नहीं वैसे सर q इक्वल्स टू 0 आ रहा है मेरा। बेटा Q और P इधर 0 या 1 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। एक बार नीचे स्क्रॉल करो। अगर क्यू की वैल्यू 5/6 और 1 आ रही है तो अच्छा वैसे अगर 2 आए तो फिर उसको रिजेक्ट करना। मेरी कैसे आ रही है गलत तो से? रिजेक्ट कर दो ना उसको। मैं 11 तो एग्जांपल से में निकालना क्या? एग्जाम्पल 3 क्यों निकालना है? 13। अब तो डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है तो Q प्लस P की पावर n रहता है वो। देखो कभी अगर ये पूछा जाए ना फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन, तो सिंपल है Q प्लस P की पावर n। Q कितना आया तेरा 5/6 आया, P कितना आया तेरा 1/6 आया, n कितना आया तेरा 36 आया है। तो देखो उसने ऐसे लिखा 5/6 प्लस 1/6 की पावर n। हो गया क्या बेटा? 14 वाला तो कर लेंगे। अब सुनो ओए, अब देखो फॉर एग्जाम्पल ये प्रोबेबिलिटी को भूल जाओ। मैंने एक कॉइन को टॉस किया, हेड और कहते हैं टेल आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल पकड़ देते अपन 1/2 1/2, अप्रोक्सीमेटली 1000 बार टॉस किया, 1000 बार टॉस किया। तो आपके दिमाग में क्या है, कितनी बार हेड कितनी बार टेल आना चाहिए? अप्रोक्सीमेटली 500 500। देखो एग्जैक्ट 500 500 नहीं आएगा, 490 510 आ सकता है। मुझे बताओ 490 510 इतना डिफरेंस अगर आ रहा है तो क्या चीटिंग है कॉइन के अंदर कि सर ये तो कॉइन बायस्ड है? नहीं। 400 600 शायद से बायस्ड वाली फीलिंग आ रही है, तो अपन वो ही सीखेंगे अभी के लिए, ठीक है ना। तो अब देखो हम लोग कब बोल सकते हैं कि नहीं चल जाएगा, या भाई शायद से नहीं चलेगा, या पक्का नहीं चलेगा। तो उसके लिए ना ये यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है। अगर मान लो तुम्हारी वैल्यू जो है, जो तुम्हारी एक्सपेक्टेड वैल्यू थी उसकी जगह पे तुम्हारी वैल्यू मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन या मीन माइनस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन तक के आ रही है तो तुम्हारा अनबायस्ड है, चल जाएगा। बट अगर वहाँ से लेके 3 स्टैंडर्ड डिविएशन तक के आ रही है तो मे बी चीटिंग है, और अगर उससे भी बाहर जा रही है तो पक्का से चीटिंग है। तब देखो एक दिखाता हूँ। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? भाई मैं भूल गया, मैं वेरिएंस का उसमें कंफ्यूज हो गया था। स्टैंडर्ड डिविएशन अब देखो अगर मान लो ये वैल्यू मेरी मीन की वैल्यू है, ठीक है, ये मेरा मीन है, ये 2 स्टैंडर्ड डिविएशन है, ये -2 स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो इतने इसके अंदर का आंसर आ रहा है तो है अनबायस्ड। ये -3 स्टैंडर्ड डिविएशन है, ये 3 स्टैंडर्ड डिविएशन है। ये ब्लैक सेक्शन में अगर आंसर आ रहा है तो मे बी बायस्ड, और ये डॉटेड सेक्शन में अगर आ रहा है तो श्योरली बायस्ड।
मान लो एक बार के लिए मीन की जो 10 है, स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू 0.5 है, ठीक है। तो अगर मान लो 9 से लेके 11 तक के आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम लोगों को, बट 8.5 से लेके 9 या फिर 11 से लेके 11.5 के बीच में कहीं आ रहा है तो मे बी बायस्ड है। अब 8.5 से भी कम या 11 पॉइंट से जो भी था 11.5 से ज़्यादा अगर आ जाएगा तो ये श्योरली बायस्ड रहेगा। ये जो डायग्राम है ना बेटा, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से कर देता हूँ, निकले थोड़ा सा अच्छे से कर देता हूँ मैं। ये डायग्राम मेरा सजेशन रहेगा, ये जो आप लोगों को जहाँ पे रिमार्क करके लिखा हुआ है उसके बाजू में बना लो अपने लिए। यार पेज नंबर मेरा और तुम्हारी बुक का अलग अलग रहने वाला बेटा। बुक में तो वो कॉपी बनाने बना लो, पर कॉपी तुम वापस कभी खोल के देखते नहीं हो। बुक बेस्ट रहता है हमेशा, एंड दैट इज माई सजेशन, रेस्ट अप टू यू। प्रोबेबिलिटी चैप्टर में एक ही चीजें कुछ नया नहीं है इसमें। पेज 510 बोल रहे हैं बच्चे लोग। हाँ बेटा बोल। लपड़ मारूं इसलिए तो अजीब सा लग रहा है को। नहीं बोलो क्या। हो गया है? अब देखो अगर कभी बाउंड्री पे आ जाए कि एग्जैक्टली म्यू प्लस 2 सिग्मा या म्यू माइनस 2 सिग्मा आ जाए तो ये वाले दूसरे इस पे चल जाएगा। अगर वैल्यू ये ग्रीन बाउंड्री पे आई है तो इसकी मानी जाएगी वो नेक्स्ट वाले की, और अगर ब्लैक वाले पे आई है बाउंड्री पे तो नेक्स्ट वाले की। समझाई चीज़? अब देखो ये सब कुछ कहानी क्यों बताई है, तो लास्ट एग्जाम्पल जो था एक्सरसाइज का। देखो अ कॉइन इज टॉस्ड 400 टाइम्स एंड इट शोड हेड्स 220 टाइम्स। बताओ कि ये बायस्ड है या अनबायस्ड है। देखो तुम्हारा मीन जो है वो पहले तो एन की वैल्यू कितनी है 400 है, सक्सेस ऑफ हेड कितना था 1/2, सक्सेस ऑफ फेलियर भी 1/2 हो जाएगा। तुम्हारा मीन एन इंटू पी मतलब 400 इंटू 1/2 मतलब 200। तुम्हारा सिग्मा अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू 400 1/2 1/2 एंड 100 का 110, ठीक है। अब देखो तुम्हारा ये कैंसर रेंज में आ गया है 200 प्लस यानी मीन प्लस 2 टाइम्स सिग्मा किस पे आ गया है, यानी तो टच कर चुका है, ये मे बी बायस्ड हो जाएगा। हाँ वो देखना 220 दिया हुआ है ना बेटा, उसके इसमें 220 बार आया था। हाँ अब देखो अगर वहाँ पे लिखा था 218 तो मैं अनबायस्ड बोला होता, 250 लिखा हुआ होता तो श्योरली बायस्ड, यानी 230 है उसके ऊपर श्योरली बायस्ड हो गया था। समझे चीज़ें क्या हुई है? मे बी बायस्ड है और आप मतलब मे बी।
देख तूने मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल दिया, तेरा 220 कौन से इसमें आ रहा है, मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन में आ रहा है, मतलब वो जस्ट तेरा मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के बराबर हो गया, तो सेकेंड रीजन में आ गया है वो, मतलब मे बी बायस वाला। अगर मेरा मीन 10 है, मीन नहीं तेरे, हाँ मीन 10 है और स्टैंडर्ड डिवीजन 2 है, तो भी तो मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डिवीजन 14 आ रहा है, तो तो बेटा ये यहाँ पे मीन तेरा 100 कितना 200 है ना, तो तू एक हमने रैंडम ले रहा है क्या डेटा, देख मेरा मीन 10 है, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है 2 है, तो मान ले 6 से लेकर 14 नॉट इंक्लूडेड 6 और 14 के बीच में तेरा ऑब्जर्वेशन अगर आ रहा है नंबर ऑफ टाइम्स ऑब्जर्वेशन, तो अनबायस्ड है थोड़ा। तो ये तो 14 आएगा, तो बस अगर मैं मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डिवीजन करता हूँ तो 10 प्लस 4 14 आएगा। हाँ तो बेटा वहाँ पे उसने क्वेश्चन में क्या दिया है, तूने जब कॉइन टॉस किया 400 बार 220 बार आया था, हमेशा रोज 220 बार ही आएगा, तेरे कॉइन में 220 बार आया, मेरे इसमें शायद से 208 बार ही आता था, तो मेरा अनबायस है, तेरा में भी बायस है। नित्यम के इसमें 440 बार आ गया था साले के इसमें, हाँ भी बोल रहा है पगला, रखना फ़ोन, हो गया सॉल्व, आप पता है सर बायस है क्योंकि मे बी बायस है। मे भी बायस है, परहैप्स बायस्ड वाला। चलो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज बेटा देखेंगे, पॉइजन्स थ्योरम। अच्छा मेरे बुक में नहीं है, एग्जाम्पल 15 भी है कुछ, मेरे बुक में नहीं है, मेरे बुक दिखाओ, मेरे इसमें नहीं है बेटा। एग्जाम्पल 15 देख लो, इफ द मीन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 81, ये मेरे, अच्छा मेरे बुक में क्या लिखा है, इफ द मीन इज 81 एक सेकंड, देन फाइंड द इंटरवल इन द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ये लाइज। इंटरवल क्या होता है, फाइंड द इंटरवल, क्या ना, फाइंड द इंटरवल का मीनिंग वही देख रहा हूँ मैं भी, एन पी की वैल्यू 81 दी गई है, तुम्हारा स्टैंडर्ड डिविएशन होता है अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू, मतलब अंडर रूट ऑफ एन पी अंडर रूट ऑफ क्यू अभी के लिए, 9 रूट क्यू हो रहा है। वैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है नहीं ये, अब बोर्ड्स के अंदर पूछा गया, ऐसा समझा है तो तुम लोगों को मैं। अभी देखो तुमको मीन दिया गया है 81, ठीक है, तुमको बोला है कि स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक के हो सकती है ना, इंटरवल बताओ। तुमने बोला सर ये गिवन है मेरे को, मीन की वैल्यू ये है, करेक्ट, मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू हो जाएगा। देखो एन पी की वैल्यू 81 थी, 81 मतलब 9 अंडर रूट क्यू हो जाएगा। अब क्यू की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है बेटा 1, वो 0 और 1 वैसे इंक्लूडेड नहीं रहता उसमें, 9 ही है मैक्सिमम। यहाँ तक है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मिनिमम 0 तक के जाएगी बेटा, क्यू प्रोबेबिलिटी है ना बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। मिनिमम 0 कैसे जाएंगी, मिनिमम इसकी 1 जानी चाहिए, 1 नहीं सॉरी 0.1 जानी चाहिए, 0.1, तो इसलिए वो देखना उसको इंक्लूड नहीं किया मैंने, ठीक है। अगर मान लो 0 हो जाती है तो सिग्मा की वैल्यू 0 तक के चल जाएगी मेरी, वैसे ना, हाँ चलो ठीक है। इसके बाद में अगर 1 जाती है तो सिग्मा की वैल्यू 9 चले जाएगी मेरी, फेयर इनफ है, कोई इशू किसी को भी इसमें, बस यही है स्टैंडर्ड डिविएशन का। वो अच्छा क्वेश्चन लगा नहीं मुझे, बोर्ड्स का है, मेरे बुक में था नहीं, मैंने कभी देखा ही नहीं वाला। देखो स्टैंडर्ड डिविएशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, तो उसमें इक्वालिटी रहती है, इसलिए इसको क्लोज किया गया है, ये ध्यान रखना। बेटा 1 नहीं हो सकती वैल्यू, 0 भी नहीं हो सकती, मैं मान रहा हूँ, बट स्टैंडर्ड डिविएशन कैन गो टू 0, ये ध्यान रखना, हमेशा स्टैंडर्ड डिविएशन 0 है उससे बड़ा रहता है। बड़े आगे, चलो अब बेटा अब अभी तक के देखो अपन लोग ये जो कर रहे थे बाइनोमियल,
इसमें इशू क्या आ रहा है आपको बताता हूँ मैं। अभी तो तुमको n डिसेंट वैल्यूज थी, अगर n की वैल्यू आ जाए तो नंबर ऑफ टॉसेस मेरे आ गए मान लो 40 और 18 बार सक्सेस की वैल्यू बताओ, ठीक है। p की वैल्यू मान लो 0.2 है, q की वैल्यू 0.8 है, ठीक है। अपन ये लिख सकते हैं 40c 18, सक्सेस की पावर 18, फेलियर की पावर 22। बट डू यू थिंक इसको कैलकुलेट करना फीजिबल है हमारे लिए? इतना बहुत मेहनत लगने वाली भाई इसको कैलकुलेशन करने के लिए। बेटा 40c 18 ही मार डालेगा अपने को। तो अब ऐसे सिचुएशन में बचाने के लिए अपने को आता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज हो जाता है बेटा? जब हमारी n की वैल्यू बहुत लार्ज हो। देखा जाए वैसे तो n की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी होनी चाहिए, बहुत लार्ज का मतलब, ठीक है। और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो, फेयर एनफ, अप्रोक्सीमेटली टेंडिंग टूवर्ड 0। बट स्टिल n इंटू पी की वैल्यू कुछ फाइनाइट हो, n बहुत बड़ा p बहुत छोटा, बट n इंटू पी की वैल्यू फाइनाइट हो जाए, ठीक है। तो ऐसे समय पे अपन लोग क्या यूज करते हैं? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब बोलने के लिए अच्छा लग रहा है अपने को n के लिए इन्फिनिटी तक चल जाए, n की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं, n की वैल्यू 50 है, 50 से ज़्यादा भी हो तो भी चला लेगा अपन लोग, ठीक है। और n इंटू पी की वैल्यू फाइनाइट मतलब अप्रोक्सीमेटली लेस देन इक्वल टू 5 अगर रहेगी तो हो जाएगा, फेयर ना। यहाँ पे एन पी को अपन यहाँ पे लैम्डा से डिनोट करने वाले हैं, समझेगा? हाँ वैसे यस, एन पी मतलब मीन, जो तू बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है। देखो यहीं पे अब आगे वो भी बताऊंगा ही मैं, बट एक बार सुनो। तो लैम्डा इक्वल्स टू मीन। हाँ यस, बट उसको एन इंटू पी की वैल्यू हो जाएगी। नहीं रुक 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 रुक, मैं तो समझाता हूँ, रुक जा। अभी देखो अपन ने क्या देखा, n अपना बहुत बड़ा होना चाहिए, p अपना टेंडिंग टूवर्ड 0 होना चाहिए, बट np अपना फाइनाइट होना चाहिए। इस सिचुएशन के अंदर अपन पॉइजन यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। अब अप्रोक्सीमेटली n के लिए 50 है, 50 से बड़ी, np की वैल्यू 5 है, 5 से छोटी। अब n इंटू पी की जगह अपन लैम्डा लिखने वाले हैं, उसका मीन अभी रुक जाओ, ठीक है, यहाँ तक है, ठीक है। अब ऐसे इसमें अपनी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये हो जाएगा e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर r, r मतलब नंबर ऑफ सक्सेस, अपॉन r का फैक्टोरियल, यानी ये हो जाएगा मेरा, समझा ये चीज़? अब देखो e की पावर अगर लैम्डा की वैल्यू मान लो वैल्यू 3.8 होती है, तो e की पावर माइनस 3.8, तो वो कैसे निकालेंगे? तो उसका सिंपल से पीछे टेबल दिया हुआ है, आई थिंक तो मेरे बुक में इसमें निकाल चिपका ये यस, तुम्हारे इसमें देख लो कहाँ पे डायरेक्टली ये फॉर्म टेबल दिया हुआ रहता है। और इनफैक्ट बोर्ड्स में तो क्या करता है ना, e की पावर माइनस 3.8 जैसा है तो ब्रैकेट में दे देता है यूज e की पावर माइनस 3.8 एज जो भी, वरना आप लोग सिंपल सा टेबल में से ढूंढ के निकाल सकते हो। जैसे मान लो मेरे को निकालना है e की पावर 1.2, तो देख लो e की पावर 1.2 की वैल्यू दी हुई है मेरे को। 3.320 लूंगा कि मैं 3.32 लेके खत्म करूं? क्या बेटा? इसकी वैल्यू 3.320 है, तो मैं 3.32 3.320 कहाँ लिखी है? अच्छा अच्छा ओके, 3.32 ले ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे लैम्डा माइनस लैम्डा दोनों की दी हुई है तुम लोगों को, फेयर एनफ। अब सुनो, तुम लोगों को अभी तक के पिछले एग्जाम इसमें क्या हो रहा था ना, तुम लोगों को दो अलग अलग दिया हुआ था। पहले तुम लोगों को एक एक्सरसाइज थी जहाँ पे तुमको ये डिस्ट्रीब्यूशन सिखा रहे थे, फिर मीन और वो स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह सिखा रहे थे। इस बार वैसा नहीं, इसने एक ही एक्सरसाइज में करा दिया है, तो अपने लिए अच्छी हो गई है। अब देखो क्या ये एक्सटेंशन ऑफ पिछला वाले ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन की वैल्यू कितनी थी? NP थी। तो अब यहाँ पे मीन की वैल्यू मेरी NP जाएगी, बस NP का लैम्डा लिख रहे थे, ठीक है। वहाँ पे स्टैंडर्ड क्या है इसका नाम, सिग्मा स्क्वायर यानी कि वेरिएंस, वेरिएंस की वैल्यू क्या थी अपनी? NPQ थी। यहाँ पे भी उसकी वैल्यू वैसे NPQ ही रहेगी। बट अब सुनो, अगर मेरा P इज टेंडिंग टूवर्ड 0 तो क्या Q इज टेंडिंग टूवर्ड अप्रोक्सीमेटली 1? अगर अब इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 है अगर मान लो, तो क्या सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू n इंटू पी हो गई है, जिसको मैं अभी भी लैम्डा ही बोल सकता हूँ। सिग्मा स्क्वायर के लिए लैम्डा रहती है, ठीक है यहाँ पे, तो उससे सिग्मा की वैल्यू रूट लैम्डा हो जाएगी, खत्म। लैम्डा की वैल्यू n इंटू पी रहती है, ठीक है। अभी के लिए देखो आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है आज, मैं सिर्फ आपको एक फील दे रहा था। पहले मार्किंग आप लोग कर लो, जो जो मैंने मार्क किया हुआ है चीज़ें, पहले जो थ्योरी के अंदर जो जो चीज़ें मेरी मार्क की है ना, प्लीज़ वो मार्क करके रखो अपने हाथ में। क्वेश्चन सॉल्व कराओगे? आज नहीं, कल करेंगे।
ये दिख रहा है जो तुमको अंडरलाइन जो है, ठीक है। अब इसके बाद में आप लोग एक्सीलेंट दो बचे तो ऊपर हो गया। अब आप लोग ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें जो मैंने पेंसिल से मार्क की हुई है, ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये फॉर्मूला, हमारे इसमें और कुछ लिखा हुआ है सर, NP is equal to lambda which is equal to A, ए यानी which is equal to a finite number लिखा हुआ है। अफाइनाइट नंबर बहताड़े। मैंने से ये पढ़ा। हो गया। अब एक ये फॉर्मूला जो है ना बेटा, ये वाले फॉर्मूला के बारे में अपन आगे बात करेंगे। एक बार के लिए इसको और ये एग्जाम्पल करके लिख लो आप, ये ऐसा ही एग्जाम्पल है, इसको हाईलाइट कर लो। रिकरेंस फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटीज़। सर इसमें कुछ लिमिट विमिट का भी है ये हमारे नहीं, वो काम का नहीं है, मेरे इसमें भी है, वो काम का नहीं है, काम का नहीं कि बाद में आएगा वो। काम का ही नहीं है। तुमको रिकरेंस फॉर्मूला नहीं है क्या? है ना? इसके ऊपर लास्ट टू लास्ट ईयर बोर्ड्स में क्वेश्चन आया था। फॉर्मूला कहाँ है? तुम्हारी पेज नंबर, मेरा पेज नंबर अलग रहेगा, हो गया सर। ठीक है। रुक जा, अरे रुको ना रे। अब ये बेटा प्लीज़, अब ये कहीं पे भी आप लोग लिख लो, मीन लैम्डा, क्या कहते हैं, वेरिएंस लैम्डा, स्टैंडर्ड डिविएशन रूट लैम्डा। हो गया। और इसके बाद में वो जो लिखा है ना, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज पॉजिटिवली स्क्यूड, हाँ वो भी कर दिया। उसको अंडरलाइन करके स्टार मार्क कर लो। सब मतलब क्या, वो छोड़ो। तुम लोगों को वैसे 11 में कटवा दिया था तुम्हारे स्कूल वालों ने, और तुम्हें रट के रख लो। तुम्हारे को MCQ वगैरह असर्शन रीजन में कुछ भी बेवजह पूछ लिया तो पता होना चाहिए उसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बचा कुछ ऐसा। बस। यस, कल मोस्टली ये वाली एक्सरसाइज हो तो जानी चाहिए अपनी, देखते हैं बट, ठीक है। चलिए, कैन स्टार्ट लीव है, बाय गाइस।